हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की थर्ड क्लास में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ओवरव्यू लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या हैं। स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन उनका जो 3D ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होता है। दैट मीन्स इनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनेगी वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हमें मिलते हैं। दैट मीन्स दे आर इंटरकन्वर्टेबल। ये एक दूसरे में अंतः परिवर्तित या इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं, तो इन्हें बोला जाता है दे आर इंटरकन्वर्टेबल। जब ये इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब हमने कुछ सेपरेट करेंगे ये इंटरकन्वर्ट होके वापस दूसरे में चेंज हो जाएंगे, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आप जानते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नहीं मिलते हैं और ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट भी नहीं हो सकते हैं, तो हम इनको बोलते हैं नॉन इंटरकन्वर्टेबल। जब ये नॉन इंटरकन्वर्टेबल है, दैट मीन्स ये एक दूसरे में चेंज ही नहीं हो सकते हैं, तो हम इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इन्हें बोल सकते हैं रिजॉल्वेबल। इनको सेपरेट किया जा सकता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? रिजॉल्वेबल। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट ऑप्टिकल एंड सेकंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो डिफरेंट क्या होगा? इनका ऑप्टिकल बिहेवियर या बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट जो है वो डिफरेंट होगा, तो हम इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक इनेंशियोमर्स और एक डायास्टीरियोमर्स। आज की क्लास में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इनेंशियोमर्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। दैट मीन्स आप लाइट डालेंगे तब उनका जो बिहेवियर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड रोटेट करेंगे तो उन्हें बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं तो उन्हें बोला जाता है लिबो रोटेटरी। अगर मान लीजिए वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से इफेक्टेड नहीं होते हैं, दैट मीन्स हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट है इनेंशियोमर्स और सेकंड है डायास्टीरियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स का हिंदी में जो अर्थ है वो बहुत ही अच्छा है, प्रतिबिंब रूपी। जो ये बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगे।
दैट मीन्स मिरर इमेज आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोला जाता है। तो मिरर इमेज आइसोमर्स की बात करें उससे पहले हमें बताना होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता है या राइट साइड रोटेट करता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसे कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस बनेगी और उन मिरर इमेजेस को आपस में क्या बोला जाता है, इनेंशियोमर्स। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो इनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं। इनेंशियोमेरिज्म को शो करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है वो कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए हमारे पास हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को समझना जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में सबसे फर्स्ट पार्ट है POS या प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बच्चों, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और ये दोनों इक्वल पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल एंड मिरर इमेज होने चाहिए, तब इस प्लेन को बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आपके पास ये कंपाउंड हो A, अगर आपको इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो आप यहां से अगर एक इमेजिनरी प्लेन लाते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस इमेजिनरी प्लेन को यहां पर बोला जाता है POS। दैट मीन्स POS इज आइडेंटिफाई एज an imaginary plane which divide the molecule in two equal parts such that both parts are identical and also mirror image of each other। दोनों parts जो ये divide हो रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, mirror image होने चाहिए और एक जैसे या आइडेंटिकल होने चाहिए। तो इस इमेजिनरी प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और ये दोनों इक्वल पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल एंड मिरर इमेज होने चाहिए, तब इस प्लेन को बोला जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, तो आप चाहे यहाँ से काटिए, चाहे ऐसा इमेजिनरी प्लेन लगा दीजिए, चाहे ऐसा इमेजिनरी प्लेन लगा दीजिए, चाहे ऐसा इमेजिनरी प्लेन लगा दीजिए, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इन प्लेन्स को बोला जाता है POS। अब अगर पूछा जाए इस प्रीवियस मॉलिक्यूल के अंदर कितने POS प्रेजेंट है, तो पहला तो POS ये रहा। दूसरा POS कैसा होगा, देखिए कि अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है A, तो आप इसको एक तो यहाँ ऊपर से काट सकते हैं और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा आप क्या करिए, दूसरा आप इसको इसके पैरेलल काट दीजिए, इसके पैरेलल काट दीजिए ऐसे, तो भी इक्वल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप स्लाइस काटते हैं वैसे आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर POS कितने हो जाएंगे, एक तो ये वाला प्लेन हो जाएगा और एक स्लाइस वाला POS हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो एक से ज़्यादा प्लेन होंगे, आप किधर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल must have one POS। ऐसा कोई मॉलिक्यूल है
तो इसके अंदर POS अगर आप देखेंगे इन 3 तरीकों से आप इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चौथा जो पार्ट होगा वो आप इसको इस तरीके से इसकी स्लाइस काटते हुए कर सकते हैं। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 POS प्रेजेंट है। पहला तो ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इनके कोई भी कॉर्नर को पकड़ते हुए आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। आपके पास कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको इथीन के अंदर आपको दिया हुआ है कंपाउंड जो है C2H4 और आपको बताना है कि इसके अंदर POS कितने प्रेजेंट हैं। इन सावड़ बंद कौन करके जाइए इधर हूँ इन्हें कितने POS प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको अगर आप यहां से डिवाइड करते हैं तो POS हो गया, POS1। अब आप इसको यहां से भी 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। यहां से भी आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो POS ये हो गया सेकंड। अब POS थर्ड की अगर बात करें तो आप क्या करिए, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है और प्लेनर मॉलिक्यूल है तो सारे के सारे H एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको काटते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है स्लाइस POS। तो ये वाला POS भी इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि C2H4 के अंदर टोटल POS कितने हैं, टोटल POS हो जाएंगे 3। कौन कौन सा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लाइस। तो इसी में बच्चों अगर C2H2Cl2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपसे पूछी जाए कि कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले अगर आप ये वाला प्लेन लगाकर देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हुए, इसको तो मिले 2 ClCl और इधर मिले HH। दैट मीन्स ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी POS प्रेजेंट नहीं है। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, वर्टिकल तो POS प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ऊपर वाले को मिला H और Cl, नीचे वाले को भी मिला H और Cl। तो POS क्या चीज होती है, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट कर सके और ये दोनों इक्वल पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल एंड मिरर इमेज हो। तो यहाँ पर जो है POS प्रेजेंट है। अब आप क्या करते हैं, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एक ही प्लेन में है। दैट मीन्स जहाँ पर Cl प्रेजेंट है वहीं पर क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ से नाइफ लगाते हैं और यहाँ से इसको काटते हैं तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होने के कारण कट जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ भी POS जो है वो प्रेजेंट है, कौन सा, स्लाइस वाला। दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि C2H2Cl2 के अंदर टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं, तो टोटल 2 POS प्रेजेंट हैं। कौन कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड स्लाइस। तो स्लाइस वाला POS तो जो बच्चों जो है वो हर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा जो कि प्लेनर है। हर जो स्लाइस वाला POS है वो सभी प्लेनर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स बच्चों अगर कोई भी कंपाउंड प्लेनर है तो उसके अंदर स्लाइस वाला POS तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा। तो बच्चों ये गिवन कंपाउंड्स हैं और आपको क्या करना है,
इनमें POS बताना है कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से POS प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन को अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो यहाँ से ये क्या हो गया, इसको CH3 और H मिला, इसको भी क्या मिला, CH3 और H। दैट मीन्स ये इस एरिया से 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया है। लेकिन अगर आपने यहां से डिवाइड करने की कोशिश की तो इसको क्या मिलेंगे, CH3 और इसको क्या मिलेगा, HH। दैट मीन्स ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, टोटल POS प्रेजेंट है 2। एक तो कौन सा हो जाएगा, स्लाइस वाला, और एक वर्टिकल वाला। ठीक है बेटा। तो इस ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। जो भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम स्टडी कर पाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाया तो यहां पर POS प्रेजेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको तो यहां पर आपने क्या किया, वर्टिकल प्लेन लगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाकर आपने देखा तो ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है। दैट मीन्स ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। जबकि अगर आप इसको वर्टिकल प्लेन लगाते हैं तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसको मिल रहे हैं HH जबकि इसको मिल रहा है OO। ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो भी POS 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन कौन सी, एक तो स्लाइस और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर बच्चों कि आपने इसको यहां से काटा तो ये डिडक्ट हो गया। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो ये कट नहीं होगा, और आप इसको स्लाइस काटेंगे तो कट जाएगा। दैट मीन्स POS कौन कौन से प्रेजेंट है, वर्टिकल एंड स्लाइस। तो 2 POS प्रेजेंट है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसको चाहे आप ऐसे काटिए तो कट जाएगा, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल काटिए तो भी कट जाएगा, और चाहे आप इसको स्लाइस काटिए तब भी कट जाएगा। दैट मीन्स कंपाउंड के अंदर POS कितने प्रेजेंट है, 3। कौन सा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लाइस। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को। तो यहां पर अगर आपने यहां से डिडक्ट करने की कोशिश की तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब अगर आपने यहां से डिवाइड किया तो भी ये डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले को मिला S और नीचे वाले को मिला O। तो ना तो वर्टिकल प्लेन है ना ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो क्या कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? है। कौन सी? स्लाइस वाली। तो टोटल POS कितने प्रेजेंट है? 1। कौन सा हो जाएगा? ओनली स्लाइस। अब नेक्स्ट कंपाउंड को अगर हम देखें तो अगर आपने यहां से काटा तो ये नहीं कटा, लेकिन अगर आपने यहां से डिवाइड किया तो S और H, नीचे वाले को भी S और H, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। दैट मीन्स ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो कंपाउंड के अंदर कौन कौन से POS प्रेजेंट है? 2। कौन कौन सा? एक तो स्लाइस और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। कंपाउंड के अंदर
वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एक तो स्लाइस और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, अगर आपने यहां से काटा तो इसको मिले एफ और बी आर, इधर मिले आई और सी एल, दैट मीन्स यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर आपने यहां से डिडक्ट किया तो भी बी आर और आई, इसको एफ और सी एल, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि बी आर, एफ, सी एल और आई ये सभी क्या है? एक ही, इसके कारण यहाँ पर ये स्लाइस वाला जो प्लेन होगा वो लग जाएगा। दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड के अंदर टोटल POS कितने होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आपको पता है वर्टिकल नहीं लगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लगा, ओनली वन POS प्रेजेंट है, आप उसको बोल सकते हैं स्लाइस। अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड जो बेंजीन है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से लगती है। अगर आपने यहां से इमेजिनरी प्लेन लगाया जो इसको बाइसेक्ट करे दो हिस्सों में, एक ये लग जाएगा, 2, 3 और टोटल चौथा हो जाएगा स्लाइस वाला। तो बेंजीन के अंदर टोटल POS आपसे पूछे जाएं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4, 3 तो नॉर्मल प्लस 1 स्लाइस।